मैं बना रहा हूँ 3 टाइप की चटनी। एक मैं बनाने जा रहा हूँ महाराष्ट्र की एकदम तीखट लाल मिर्च की चटनी। अब चाहे वो सेव पूरी हो, चाहे दही पूरी हो, चाहे रगड़ा पैटिस हो, सब में ये चटनी इस्तेमाल होती है। इनफैक्ट इसके सैंडविच भी बड़े अच्छे बनते हैं। तो ये चटनी सीख लो, कई प्रकार के काम आ जाएंगे। दूसरा मैं बना रहा हूँ एकदम बढ़िया दिल्ली वाली सौंठ चटनी, जो आपके समोसे के साथ, टिक्की के साथ, जिसके साथ भी चलाना है चला लो, हमेशा काम आएगी। और तीसरी मिंट चटनी, यानी कि एक बेसिक हरी चटनी जो हरे कलर की होगी लेकिन बहुत टेस्टी होगी, अमेजिंग होगी। वो कैसे बनती है चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं हरी चटनी, क्योंकि वो सबसे जल्दी बन जाएगी। उसके लिए हमें थोड़ा सा ज़ीरा, उसे भूनना है। साथ में हमारे पास है ये धनिया और थोड़ा पुदीना। अब इन्हें डालो जी मिक्सी में। कुछ लोग धनिया और पुदीना इक्वल क्वांटिटी डालते हैं, उससे पुदीने का फ्लेवर अच्छा खासा आता है, फ्रेश आता है। लेकिन कुछ लोग कम डालते हैं क्योंकि पुदीना जल्दी काला करता है। तो अगर आप उसी टाइम यूज़ करने वाले हैं तो पुदीना अच्छा सा डाल दीजिए, और अगर नहीं करने वाले तो पुदीना कम डालिए। जितना तीखा आपको करना है उसके हिसाब से मिर्च डाल दीजिए। ये साथ में जाएंगे थोड़े से लहसुन के दाने। अब अगर आप अनियन गार्लिक नहीं खाते तो आप लहसुन को अवॉइड कर लीजिए, वहाँ पे आप टमाटर डाल सकते हैं। उसकी जगह पे आप स्वाद के लिए हल्की सी हींग डाल सकते हैं, और भुना जीरा तो स्वाद देगा ही। साथ में डालेंगे जी काला नमक, अमचूर का पाउडर 2 छोटे चम्मच। अब अमचूर नहीं है तो फ्रेश नींबू डाल सकते हैं। नींबू नहीं और आम का सीज़न चल रहा है तो कच्ची अम्बी डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो टमाटर से खटास ला सकते हैं, हरे टमाटर से ला सकते हैं। काफ़ी वेरिएशन हो सकते हैं चटनी के। और अब डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा। अगेन बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है क्योंकि चटनी हमें काली नहीं चाहिए। चलिए पहले थोड़ा सा पानी डाल के इसे पीस लेते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल लेंगे पानी। चलो जी, ये बन गई आपकी बढ़िया हरी चटनी। कलर देखिए एकदम मज़ेदार। अब बनाएंगे दूसरी चटनी जो कि इमली से बनेगी। अगर आपके पास इमली जो है वो सीडलेस है तो बढ़िया है, नहीं है तो उसकी सीड निकाल लीजिए उसे भिगो के। अब इमली को डालेंगे कढ़ाई में, साथ में डालेंगे थोड़ा पानी, और साथ में डालेगा 1 कप गुड़। अच्छा, दिल्ली में कुछ जगह पे खजूर भी डलता है यहाँ पे। फिर वो खजूर की चटनी बनेगी, उसमें मगज जाएगा, केला जाएगा, काफ़ी कुछ जाता है। बट फिलहाल अभी इन्हें उबलने दो। इसके साथ में चाहिए एक मसाला जो इसकी फ्लेवर को और बढ़ाएगा। अब इसका जो मसाला है उसमें जाएगा धनिया, अक्खा धनिया, साथ में जीरा, साथ में सौंफ, और 2-3 लाल मिर्चें। ये अच्छे से भुनेंगी। जब ये भुनेगी तो इसमें सौंधी खुशबू आएगी, और सौंधी खुशबू जो है वो चटनी को और मज़ा देगी। जैसे ही हल्का सा कलर चेंज हो, सीधा ये गया इसके अंदर। आहा, अब ये सारी चीज़ें एक साथ उबलने दो। एक तरफ यहाँ पे चटनी बढ़िया से अब उबलेगी, 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना इसको लगेगा। अच्छी तरह से मिर्च, इमली, गुड़ सब गल जाएंगे, और फिर इसे पीसा जाएगा, फिर स्ट्रेन किया जाएगा। तब तक यहाँ पे तीसरी चटनी बनाई जाए। अब थोड़े से गर्म पानी में ये लाल मिर्च को सिर्फ सोक करना है। अब गार्लिक के साथ में हम डालेंगे ये अमचूर का पाउडर, साथ में नमक, थोड़ी सी हींग, और साथ में जाएगी ये लाल मिर्चें। अब लाल मिर्चें अगर आपको ऐसे बॉईल नहीं करनी है तो आप इसे सोक करके रख दीजिए थोड़ी देर। सॉफ्ट होनी चाहिए, बेसिकली पिसने लायक होनी चाहिए। अब अगर आप तैयार नहीं हैं तो आप बॉईल भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा पीनट ऑयल, ये इसमें स्वाद भी देगा और इसकी थोड़ी सी लाइफ भी बढ़ाएगा। अब इसे भी बढ़िया से पीस दो। लो जी, दूसरी चटनी आहा तैयार। अब ये जो बढ़िया लाल कलर है, इसका टेस्ट भी एकदम वाह मज़ेदार। हल्की तीखी है लेकिन हर एक चाट के 4 चांद लगा देगी। चलिए दूसरी चटनी ये तैयार। अब ये जो सौंठ की चटनी उबल रही है, इसे अच्छे से उबलना है तो आप थोड़ी सी चीनी डाल दो। अगर गुड़ है तो गुड़ डाल दो, नहीं तो डेट्स भी डाल सकते हो।
अब तीसरी यहाँ पे तैयार है। चलिए अब इसे भी फाइन पेस्ट कर लेते हैं। अब आगे जी ये पिसके इन्हें स्ट्रेन किया जाएगा, क्योंकि अगर बाय चांस कोई भी मसाला मुंह में आया मज़ा नहीं आएगा। इसमें थोड़ा सा पानी भी मिलाया जा सकता है, क्योंकि अभी से हल्का सा फिनिशिंग और करनी है, पकाना है। तो इतना मेहनत के बाद अगर ये सारा मिक्सचर कहीं मिक्सी में चिपका रह जाए तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो अब आपकी चटनी जो है एकदम 100% स्मूथ है, बिल्कुल बढ़िया है, स्मूथ। यम 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 यम। इसमें चाहिए काला नमक, क्योंकि नमक नहीं डाला हमने अभी तक, हल्की सी हींग, हल्की सी, और साथ में सौंठ का पाउडर, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। चाट वालों की ना खासियत रहती है, अपनी जो स्पेसिफिक मसाला होता है ना वो कभी नहीं बताते, उसी से तो उनकी चाट अलग बनती है। सौंठ जनरली सर्दियों में खाई जाती थी, क्योंकि ये गर्मी देती थी। चाट जो है जनरली गर्मा गर्म टिक्की सर्दियों में खाई जाती थी, इसलिए सौंठ की चटनी टिक्की वगैरह पर डाली जाती थी। लेकिन बाद में सौंठ की चटनी काफ़ी पॉपुलर हो गई और गर्मियों में गोलगप्पे हों, दही बल्ले हों, चाहे वो टिक्की हो, सब में यूज़ होने लग गई। ये बन गई जी आपकी दिल्ली वाली बढ़िया सौंठ की चटनी। अब तीनों चटनियों की करते हैं प्लेटिंग और काम हो जाएगा हमारा फिनिश। चटनी नंबर 1 मिंट एंड कोरिएंडर। अब ये झणझणित एकदम महाराष्ट्रियन गार्लिक चिली चटनी, जो आपकी सेव पूरी, दही पूरी सबकी शान बढ़ाएगी और ये आपके साथ दाल चावल में भी फिट हो जाएगी। अब चटनी नंबर 3 जो है ये बढ़िया से तैयार है। इसका टेक्सचर कंसिस्टेंसी आप देख ही चुके हैं, लेकिन इसे ठंडा करना ज़रूरी है ना। अब ये ठंडा करने के इंतज़ार से पहले हम प्रेजेंटेशन कर दें, हमसे इंतज़ार ना हो रहा। बढ़िया चाट घर पे बनाने के लिए हमारे पास 3 टाइप की चटनियाँ अब तैयार हैं। ये है हमारी धनिया और पुदीने की चटनी, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही टेस्टी है। इसमें हींग जीरा भी है और बहुत बढ़िया रेसिपी है। ये है लहसुन और लाल मिर्च की चटनी, ये भी बहुत सही चटनी है। इसके साथ आप अगर कोई भी महाराष्ट्रियन चाट बनाएंगे ये बहुत बढ़िया लगती है। और ये है हमारी भोली भाली सौंठ की चटनी, ये बिल्कुल दिल्ली स्टाइल है और इसकी टेक्सचर और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। जब ये ठंडी होके आपके दही बल्लों के ऊपर जाएगी या फिर टिक्की के ऊपर जाएगी तो 4 चांद लगा देगी। अब इन सारी चटनियाँ बनाने के बाद आपकी चाट कभी फीकी नहीं रहेगी, आपकी चाट में हमेशा चटखारा रहेगा, इस बात की गारंटी है। जाइए चाट बनाइए और खूब सारा प्यार फैलाइए।